प्रश्न 1। जब किसी सर्पिल के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब इसमें शामिल संबद्ध विद्युत धारा की दिशा है। ए वामावर्त, बी दक्षिणावर्त, सी कभी वामावर्त कभी दक्षिणावर्त, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 1 का उत्तर वामावर्त होगा। प्रश्न 2। एक चुंबक एक बंद चालक के पास स्थित है। चालक में वर्ग का विवरण दिया जा सकता है। यदि केवल चुंबक गति हो, बी केवल चालक गति हो, सी चुंबक और चालक दोनों गति हो, डी चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। प्रश्न 2 का उत्तर डी चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगा। प्रश्न 3। चक्कर आने से होता है। ए उच्च धारा विद्युत वाहक बल, बी अवरक्त धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, सी प्रबल धारा नव विद्युत वाहक बल, डी अवरक्त धारा विद्युत वाहक बल। प्रश्न 3 का उत्तर बी अवरक्त धारा प्रबल विद्युत वाहक बल होगा। प्रश्न 4। धमकाने से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मन होगा। ए BLV, बी 2L 2V, सी 0 डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4 का उत्तर ए BLV होगा। प्रश्न 5। चौक कांदली प्रेरकत्व 5H है। इसमें बहने वाली धारा 2S-1 की दर से बढ़ रही है। विद्युत वाहक बल होगा 10V, बी -10V, सी 2.5V, डी 5V। प्रश्न 5 का उत्तर बी -10V होगा। प्रश्न 6। अन्योन्य संकेत आपसी प्रेरण का सी मात्रक है। एक हेनरी, बी ओम, सी टेस्ला, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6 का उत्तर एक हेनरी होगा। प्रश्न 7। इनमें से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ए लेंज नियम, बी का इलेक्ट्रिक विजन नियम, सी एम्पियर का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7 का उत्तर लेंज नियम होगा। प्रश्न 8। मैग्नेटिक फ्लक्स का सी मात्रक नहीं है। ए TM2, बी WB, सी वोल्ट, डी H। प्रश्न 8 का उत्तर डी H होगा। प्रश्न 9। चंबकीय आगंतुक के समय के साथ किसी भी बिंदु पर I में परिवर्तन होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी वैद्युत क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 9 का उत्तर सी वैद्युत क्षेत्र होगा। प्रश्न 10। ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है। ए केवल DC, बी केवल AC, सी AC और DC दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10 का उत्तर ए केवल DC होगा। प्रश्न 11। ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। ए मुलायम स्टील, बी तांबा, सी वॉरन स्टील, डी अल्निको। प्रश्न 11 का उत्तर ए मुलायम स्टील होगा। प्रश्न 12। तब तार एमीटर आंचता है प्रत्यावर्ती धारा का सुप्रीम मान, बी औसत मान, सी मूल औसत वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 12 का उत्तर बी औसत मान होगा। प्रश्न 13। किसी उच्चाई सटेप अप ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और द्वितीयक जुड़ाव N1 और N2 लपेटे जाते हैं, तब A N1 N2, B N2 N1, C N1 N2, D N1 = 0।
प्रश्न 13 का उत्तर बी N2N1 होगा। प्रश्न 14, उद्घोषक तल में चालक तार का चक्करदार चक्कर लगा है। इसकी ओर एक चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव घुमाव की ओर है। चुंबक की तरफ से देखे पर कांडली में प्रवाहित इलेक्ट्रिक स्ट्रीम की दिशा वामावर्त बी दक्षिणावर्त सी। पहले वामावर्त पुनः दक्षिणावर्त डी पहले दक्षिणावर्त पुनः वामावर्त। प्रश्न 14 का उत्तर वामावर्त होगा। प्रश्न 15, एक सीधा चालक पूर्व पश्चिम की ओर स्थिर रहता है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर 0 होगा। बी बढ़ता जाएगा। सी घटता होगा। डी की दिशा तय रहेगी। प्रश्न 15 का उत्तर बी बढ़ता जाएगा होगा। प्रश्न 16, यदि डैनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। 1 10 वेबर बी 20 वेबर सी 0 डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 16 का उत्तर सी 0 होगा। प्रश्न 17, किसी परिपथ में 0 1 एस में धारा 5 0 ए से 0 तक गिरती है। यदि औसत इलेक्ट्रिक शिक्षा 200 वी से प्रेरित हो तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व होगा। ए 4 एच बी 3 एच सी 4 एम एच डी 3 एम एच। प्रश्न 17 का उत्तर 4 एच होगा। प्रश्न 18, पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 एच है। इनमें से एक कुंडली में वैद्युत धारा 0 से आगे बढ़ते हुए 0.5 एस में 20 ए हो जाती है तो दूसरी कुंडली से मैग्नेटिक फ्लेक्सबंधता में परिवर्तन होता है। 4 एच बी 30 वेबर्स सी 3.125 वोल्ट्स डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 18 का उत्तर बी 30 वेबर होगा। प्रश्न 19, चित्र में सीधे तार में प्रवाहित धारा I = 50 A है और धुंधला का वेग V = 10 मिलीसेकंड्स -1 देनदार है। जब x = 0.2 मीटर्स है तो धुंधली में प्रेरित विद्युत शक्ति का परिमाण है A 1.7 x 10-5 वीट B 6.5 वीट C 2.2 वीट D 0। प्रश्न 19 का उत्तर 1.7 x 10⁵ वोल्ट्स होगा। प्रश्न 20, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान देखा जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि एक प्रत्यावर्ती श्रेणी के उत्पाद होते हैं, बी के संबंधित उत्पाद होते हैं, सी भंवर धारा आय है, डी अतिरिक्त श्रेणी आय है। प्रश्न 20 का उत्तर सी भंवर धारा आय है होगा।